गाइस सांप बहुत ही खतरनाक होते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जिनमें जहर नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे भी सांप होते हैं जिनके जहर से पल भर में मौत हो जाएगी। ऐसे ही दो सांपों के बारे में आज हम बताएंगे, जो है किंग कोबरा और रेटल स्नेक। किंग कोबरा और रेटल स्नेक दोनों ही खतरनाक और कुशल शिकारी होते हैं। दोनों सांप इंसानों को घातक काट सकते हैं, लेकिन उनके पास विभिन्न प्रकार के जहर होते हैं। हालांकि सांप अपने काटने में समान हैं, लेकिन कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो उन्हें अलग करती है। कोबरा जीनस नाजा से आते हैं, जो सांपों का सबसे व्यापक समूह है। कोबरा की लगभग 20 से 22 प्रजातियां होती हैं। वे अफ्रीका, भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया और मध्य पूर्व में निवास करते हैं। रेटलस्नेक क्रॉटलस और सिस्टूरस जेनेरा के हैं। रेटलस्नेक की लगभग 30 प्रजातियां ज्ञात हैं। रेटलस्नेक मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं, लेकिन प्रजातियां इस क्षेत्र के उत्तर और दक्षिण में कम संख्या में मौजूद है। गाइस, रेटल स्नेक की प्रमुख विशेषता है कि वो पूंछ में खड़खड़ाहट करते हैं। इस झुनझुने का उपयोग संभावित शिकारियों के लिए चेतावनी संकेत के रूप में किया जाता है। रेटल स्नेक एक प्रकार का सांप है जिसे पिट वाइपर कहा जाता है, जिसकी विशेषता उसकी नाक के नीचे हीट सेंसिंग ओपनिंग होती है। उनके पास चौड़े त्रिभुज के आकार के सिर और बिल्ली की तरह की पुतलियां हैं। इनका शरीर दिखने में मोटा और भारी होता है। इनके दांत बहुत नुकीले होते हैं, जो मुंह खोलने पर मुड़ जाते हैं। मुंह टिका हुआ होता है और 180 डिग्री जितना चौड़ा हो सकता है। रेटल स्नेक का औसत आकार 3 से 4 फीट लंबा होता है। कोबरा लंबे पतले सांप होते हैं, जिनकी औसत लंबाई 4 से 6 फीट के बीच होती है। हालांकि कई प्रजातियां इससे अधिक लंबी हो सकती है। सबसे विशेष रूप से किंग कोबरा है, जिसका औसत पूर्ण विकसित शरीर का आकार 18 से 20 फीट है। नागों की सबसे असामान्य विशेषता उसके सिर के पीछे का हुड है। यह पसलियों के विस्तार का परिणाम है और इसका उपयोग रेटलस्नेक के खड़खड़ाहट की तरह किया जाता है। कोबरा और रेटलस्नेक दोनों में अद्वितीय प्रजनन विशेषताएं होती हैं। रेटलस्नेक ओवोविविपेरस या विविपेरस होते हैं। इसका मतलब है कि मादा रेटलस्नेक या तो अपने शरीर के भीतर अंडे रखती हैं और जैसे ही उन्हें रखा जाता है वे अंडे देती हैं, या वह जीवित जन्म देती हैं। जैसे ही रेटलस्नेक के बच्चे पैदा होते हैं, वे माता पिता की देखभाल के बिना जीवन शुरू करने के लिए तैयार होते हैं। कोबरा दुनिया के किसी भी अन्य सांप से इस मायने में अद्वितीय है कि वे अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाते हैं। अधिकांश अन्य सांपों की तरह कोबरा अंडाकार होते हैं। वे एक घोंसले में 20 से 40 अंडे देते हैं और मादा कोबरा 60 से 90 दिनों तक चलने वाले ऊष्मायान समय के लिए घोंसले की रखवाली करती है। नवजात कोबरा लगभग 50 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और उन्हें हैचलिंग के रूप में जाना जाता है। कोबरा अपने जहर की पूरी ताकत के साथ पैदा होते हैं। रेटलस्नेक और कोबरा दोनों ही जहरीले होते हैं। रेटलस्नेक में होमोटॉक्सिक जहर होता है। यह जहर ऊतक को नष्ट कर देता है, अंगों को खराब कर देता है और रक्त के थक्के को बाधित करता है। उपचार के बिना मानव को रेटलस्नेक के काटने से एक अंग का नुकसान हो सकता है या मृत्यु हो सकती है। कोबरा की सभी प्रजातियां इंसानों के लिए खतरनाक होती हैं। कोबरा में मजबूत न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, जो तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है और इंसान को पैरालिसिस करता है। कोबरा की कुछ प्रजातियों में हेमोटॉक्सिक विशेषताओं के साथ जहर भी होता है और कुछ प्रजातियों में अपना जहर थूकने की अनूठी क्षमता होती है। कोबरा और रेटलस्नेक के जहर को चूस कर नहीं निकाला जा सकता और तुरंत एंटीवेनिन द्वारा इलाज किया जाना चाहिए। एंटीवेनिन दोनों प्रजातियों के लिए मौजूद है और सांप के अपने जहर से बना हुआ है ये। गाइस, अगर इन दोनों के काटने से समय पर इलाज ना हुआ तो जान जा सकती है, या कुछ समय बाद इलाज मिलने पर पैरालिसिस भी हो सकता है। गाइस, अगर दोनों सांप एक दूसरे के सामने आ जाएं तो किंग कोबरा रेटल स्नेक पर भारी पड़ेगा, क्योंकि किंग कोबरा ऐसा सांप है जो अन्य सांपों को भी खा जाता है और किंग कोबरा का जहर रेटल स्नेक के जहर से घातक होता है। इसलिए दोनों में किंग कोबरा ही जीतेगा। तो गाइस, हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक सांप किंग कोबरा है, जो भारत में पूजा भी जाता है। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।